कल है 9 साल, अंग्रेजी, हिंदी नहीं, अंग्रेज ना को आगे के लगे जो अंग्रेज जो चले गए, जो छोड़ गए। अब बताओ 9 साल जैसो कछु लगलो नहीं रहो, सब पुरानो ही पुरानो है, कहाँ ना हो है, हमें तो कुछ नहीं। अरे नया वर्ष जब भारतीय हिंदू वैदिक रीति का आता है तब पुराने पत्ते झड़ जाते हैं, पतझड़ नए आ जाते हैं। जब नया साल आता तो प्रकृति भी नहीं, वायु भी नहीं, और किसानों के पास फसल भी नहीं, रुपया भी नए नए कर करे। हाँ, अभी में तो सब पुरानो है। लेकिन अब ठीक है, क्या करे, तब अंग्रेजी ना मनाओ तो बड़ी आफत है। लेकिन हम यही कहेंगे कि कल अंग्रेजी 9 साल जरूर है, लेकिन हम लोगों को आंगल 9 वर्ष मनाना नहीं चाहिए। लेकिन मनाए बिना रहेगा कौन? जिसे देखो हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, जिसे देखो उसे हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर लगे पड़े। ठीक है, भगवान की कृपा। लेकिन कल की कथा अंग्रेजी 9 साल में नए तरीके से होगी। आगे वाली डी में युवान भाई बहन बैठ करके कथा को सुनेंगे। कौन कौन आ रहा कल? लेकिन सुनो, सीटी न बजाइयो कल। अबे बजा ली सो छूट है, बुढ़ापे में बैठे सुबह छूट मिल गई। काल लड़ाई हो जाए तो सुन लो, काय कोनो सीटी बजा, देखो ना नाच थोड़ी हो रहा, तुम सीटी बचाओ है, नच थोड़ी रहो कोई। अद्भुत है, दमोह के आदमी भी बड़े अद्भुत है? क्या कहना दमोह के आदमी, बड़े अद्भुत। दमोह के तो आदमी तो ठीक है, लड़का बारे लोग अद्भुत हैं, जितने विद्यार्थी हैं पढ़वे बारे अद्भुत है। एक बार पेपर में एक प्रश्न आया, चुनौती किसे कहते हैं? चुनौती बताओ। दमोह के विद्यार्थी, छोटे मोटे थोड़ी हैं, बड़े लेवल के, दमोह के विद्यार्थी, एक चंगीलाल को फंस गया पेपर, क्वेश्चन था चुनौती किसे कहते हैं। उसने पेपर में लिख दिया आगे पढ़ें, आगे पढ़ें, आगे पढ़ें, आगे पढ़ें, और लास्ट के पेज में लिख दिया तेरे बाप में दम हो तो पास करके बता। ये है चुनौती, इसे कहते हैं चुनौती। आओ, और नीचे फिर लाइन में लिख दिया एक बाप का हो तो पास कर देना। आओ बताओ, इसका नाम है चुनौती। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। अरे जरा देर ठहरो राम, क्या तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं। क्या नहीं किया? अभी हमने जी भर के देखा नहीं। हाँ, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। तो कल जो है आगे युवान बैठेंगे 1 तारीख को, और जिसकी जिंदगी में नया वर्ष या जन्म दिवस भगवान के चरणों में बैठकर हो, उसका हर साल नया अच्छा आता है। तिलक लगा के आइए, बुंदेली में उसको कहेंगे मोड़ा मोड़ी। बुंदेली भाषा भी बड़ी अद्भुत है। बुंदेली जब बोलो दद्दा दाई, जैसे आज बैठे को दद्दा दाई हरे आगे बैठे, कक्का हरे, बाई हरे, बब्बा हरे, और कल क्या मोड़ा मोड़ी आ गए। हाँ, ये बुंदेली भाषा भी बड़ी अद्भुत है, इसकी मिठास का क्या कहना। बुंदेली और ब्रज भाषा दोनों बहने ही बहने हैं। लोग बोलते नहीं है, जितना आनंद अपनी भाषा में उतना कहीं नहीं है। हमने तो लंदन में संसद में लो ठटरी बाढ़ दी थी। आओ संसद में, आओ कि बाढ़ में गाओ, और ठटरी बाढ़ हमने बीच संसद मलक के लोग अंग्रेज सांसद बैठे थे। कौन? ये भी थे, तुम भी थे। अंग्रेज सांसद बैठे थे साहब सामने, और अंग्रेज होता तो हू हेलो हाउ आर यू चले, हमारे तो मूड पे हो कर जाए जब भी कर ऐसे ही बोले, हमारे तो मूड पे हो कर जाए का हम कहीं भाड़ में जान दो। तो हम तो 2 चीजें भर देखे रहते थे वहाँ, 2 चीज। अंग्रेज कोई ऐसी बात बोलते थे कि कोई विचित्र बात, तो उसको सब लोग इकट्ठे बोलते, ओ हम मुँह देखे रहे थे कि अब वो तो नहीं बोल रहा यार। 1-2 मुँह हम पहले ही तक रहे थे कि हमें इनकी तरफ देखना है, और दूसरा हंसबो
जहाँ बे हंसे सो हम हंस देते हैं, समझ में आए ना आए, ताकि सामने वाले को ये नहीं पता चलना चाहिए कि ये मूर्ख है। ऐसी जो है जब वो अंग्रेज बुंदेली भाषा का बड़ा आनंद है, खूब आनंद बुंदेली भाषा। और देखो बुरा मत मानिएगा, अपनी संस्कृति को कभी नहीं भूलना चाहिए। हाँ, कभी नहीं भूलना चाहिए। ऐसी माटी ना भारत के खंड खंड में जन्म दैयो विधाता, बुंदेलखंड में जन्म दैयो विधाता, बुंदेलखंड में। ऐसी माटी ना भारत के खंड खंड में जन्म दैयो विधाता, बुंदेलखंड। हमारे मन में तो एक बात और आई, यहाँ पर दीक्षित जी भी विराजमान है, हमारे मन में आई महाराज जी, ये पंडित जी के एक बार हम विचार कर रहे हैं कि बुंदेली भाषा में भागवत करें, शुद्ध बुंदेली, कोई हिंदी का प्रयोग हो, उसमें इतना आनंद आएगा। भगवान कन्हैया गदबद्ध दिखा रहे हैं। देखो अगर बुंदेली में होगी तो यह तक ही होगी। बुंदेली में तो भगवान कन्हैया गदबद्ध दे रहे, कुल्लू मच गई। कुल्लू मचिया रोची का घिनौची कचुलिया है। कितनी अद्भुत भाषा है, कितने अद्भुत शब्द हैं। देखो वैसे आयोजन तो पूरे दमोह नगर वासियों ने करवाया है, लेकिन इसके धन्यवाद के पात्र दमोह वासी तो हैं, टंडन जी भी हैं, जिन्होंने अहम भूमिका निभा करके आयोजन में अपना जी जान लगाया है। ऐसे विधायक क्या कहना, ये कोई महिमा मंडन नहीं कर रहे कि उन्होंने हमारी कथा कराई, वो तो हमारे अपने, उनकी महिमा मंडन अपनों का क्या करना। आप लोग हमारे अपने हो, अपनों के सामने अपने की महिमा मंडन क्या करना। हम तो सत्य बता रहे हैं, हम तो सनातन के हैं कि वाह अद्भुत बात है। उन्होंने इतना विशाल आयोजन सबको एक सूत्र में बैठा कर जोड़ कर जो कराया। अब बाद में बातें जरूर होगी कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, ये हुआ पर वो हुआ। अब आज नहीं 10 दिन बाद इतनी कमियां निकाली जाए कि पूरा आयोजन फेल है। हाँ, अब वो आदिकाल से है, अब है कि नहीं, हर जगह हम तो जहाँ कथा कर भेजे, जब आ जाई तो 2-4 दिन कहानी चलती है। हर जगह का खेल है, वो जरूरी भी है। लड़का अच्छा हो सुंदर हो तो काजल को टीका लगा दो, जात के नजर न लगे। हाँ, उसी प्रकार आयोजन। तो जिन्होंने यहाँ आनंद लिया उनसे पूछे कि क्या दिव्यता और भव्यता आनंद आई। ये सराहनीय पहल है और आज पूरे भारत में दमोह का नाम छा गया है। जो 360 हिंदुओं की घर वापसी हुई, इस बात से और इस कथा से पूरे देश में आग लग गई है कि अब दमोह के हिंदू जागने लगे हैं। और कितनी बढ़िया बात, दमोह के हिंदू जागने लगे हैं और धर्म विरोधी भागने लगे हैं। हाँ, बेचारे जिनको भोले भाले लोगों ने लालच देके रुपया देके जिन्हें जो है धर्म परिवर्तन कराओ, तो अब बेसारी आगी के लगे धर्म विरोधी फिर से रुपया मांगने लगे। लेकिन बात वही अच्छी है कि दमोह के हिंदू जागने लगे हैं, धर्म विरोधी भागने लगे हैं। और ये आग बुझने ना पावे, हम जरूर चले जाएं, जरूरी नहीं है कि दोबारा आ पाएं, शरीर है। और भारत के लोगों से भी हम कहेंगे, दुनिया लोग लगे हुए हैं, उनका काम है। हमारे हनुमान जी हमारे और आप हमारे साथ हो, लेकिन हम निवेदन करेंगे ये सनातन की आग बुझने मत देना, इसको जलाए रखना। अगर आज नहीं जागोगे तो आने वाली पीढ़ी राम के बारे में नहीं जान पाएगी। जो कश्मीर में हिंदू पंडितों का हुआ था वही तुम्हारे घर पर हो जाएगा अगर नहीं जागोगे। हम किसी धर्म के विरोधी नहीं है, हम तो सबके हैं, हमारे पास जो आ जाए स्वागत है। कल जैसे यहाँ पर एक मुसलमान जी हनुमान जी की मूर्ति लेकर आए, उन्होंने बाकायदा प्रणाम किया, बोले महाराज जी हम आपके बहुत बड़े फैन हैं। हमने कहा खुश रहो, बहुत अच्छी बात, हमारे सब अपने, हमें कोई बुराई नहीं है। हमें बुराई उनसे है जो हमारे सनातन पर घात कर रहा है, उनका पीछा नहीं हम छोड़ेंगे चाहे जो हो जाए। और बाकी जिनको भी घर वापसी करनी है तो बागेश्वर धाम की पीठ खुली है। हाँ,
भूले बिसरे आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जितने भी ऐसे जिनको लग रहा हो कि उनसे गलती हो गई हो, हम शायद गले लगाएंगे उनको, भोजन भी करेंगे साथ में। हाँ, और हमें किसी भी जात पात से भी मतलब नहीं है। इसमें मत पढ़ना कि हम ब्राह्मण हैं, और हम ब्राह्मण हैं, कोई संदेह नहीं, शुक्ल वंशीय गर्ग गोत्रीय ब्राह्मण हैं हम। लेकिन हमको सनातनीय हिंदुओं को एक करना है, करना है, करना है, तो सबसे पहले हम हिंदू हैं।